सीधा चली गई, स्ट्रेट होगी लाइन ये। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे तो ये चली गई, और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती हैं, 2। तो दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी ये जा रही है सीधा, एक टिप से जाएगी हेड से और दूसरा टेल से, तो यहाँ से जा रही है रे और ये सीधा निकल जाएगी और सीधा निकलने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें यहाँ मिल रही है ना, उसकी इमेज हमें यहाँ मिल रही है, देख रही हैं आप। तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लिया सी, तो इसको नाम दे देते हैं डी। तो सी डी क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इसकी इमेज है सी डी, जो कहाँ मिल रही है हमको, ऑन द रेटिना। रेटिना पर हमको इमेज मिल रही है उस ऑब्जेक्ट की, ए बी की, जो हमारे आंखों के सामने रखा है। हम जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी देखिए इमेज मिल रही है सी डी। अब हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आएंगे, मान लिया यहाँ पे ले आए हम, इस जगह पे ला के रख दिया ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के साइज को हमने छोटा या बड़ा नहीं किया, उतना ही किया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट वही है ए बी, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये है। अब ये भी तो अपनी रे बनाएगा। देखो इसकी रे कैसे जाएंगी, ये जा रही हैं, और दूसरी रे यहाँ से जाएंगी, पास होंगी, वो यहीं पे आके स्ट्राइक करेंगी। भाई रेस कितनी चाहिए हमको, 2 चाहिए। पहली रे तो हेड से जा रही है, तो यहाँ से निकल जाएगी, लेंस पे रिफ्रैक्शन होगा और इधर निकल जाएगी, इस पॉइंट पर आके स्ट्राइक करेगी। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं D1। ऑब्जेक्ट वही है, ठीक है, केवल हम नज़दीक ले आए हैं, और नज़दीक लाने पर रे इस तरीके से पास हो रही है। अब आप देखिए कि पहले वाला ऑब्जेक्ट जब ए बी पर था, पहली वाले डिस्टेंस पर था, दूर था, तो इमेज बनी थी सी डी। जब ये ऑब्जेक्ट नज़दीक आ गया है ए बी, तो इमेज मिली है सी डी वन। दोनों कंपेयर करिए तो सी डी देखिए ये है और सी डी वन ये है। लेंथ किसकी ज़्यादा लग रही है आपको, सी डी वन की ज़्यादा लग रही है। इसका क्या मतलब हुआ, लेंथ ज़्यादा होने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ज़्यादा लंबा हुआ, है ना। इसका क्या मतलब है, अगर सी डी वन बड़ा है तो सी डी वन इमेज किसकी वजह से बन रही है, ड्यू टू ए बी सिचुएटेड नियर टू द आई, आंखों के नज़दीक है। अगर वो आंखों के नज़दीक है तो इससे सी डी वन इमेज मिल रही है, और सी डी वन हम क्या देख रहे हैं कि बड़ी इमेज है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना नज़दीक आप आंखों के ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे उतना ही इमेज कैसी मिलेगी आपको, बड़ी मिलेगी। ठीक है ना, देखिए यही मार्कर है, इतना बड़ा है, और जब नज़दीक लाते हैं तो बड़ा नज़र आता है ना। इसका मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा आप आंखों के नज़दीक ऑब्जेक्ट को लाएंगे उतना ही ज़्यादा वो बड़ा होता जाएगा। अब हमारी आंखें हैं, वो तो उनका साइज़ तो उतना ही बड़ा है, आंखों का साइज़ तो घट बढ़ नहीं रहा, ऑब्जेक्ट का साइज़ भी नहीं घट बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट भी उतना ही बड़ा है। लेकिन जब ये दूर रहता है तो भी हमारी आंखें दोनों को देखती हैं, हेड और टेल, और जब ये नज़दीक आता है तब भी हमारी आंखें इसको, हेड और टेल को क्लियर देख लेती हैं। कैसे होता है ये, यही होता है विजुअल एंगल। ठीक है, विजुअल एंगल का मतलब क्या है, देखो ये रे जा रही थी और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के, जो पॉइंट आप देख रही हैं इस पॉइंट पर आकर के आंखों पर स्ट्राइक करती हैं, है ना। तो इस एंगल को देखिए, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से ये सीधा, एक ये और एक ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। ये ट्रायंगल हमारी आंखों पे जितना एंगल बनाता है, ये अल्फा, इसी अल्फा को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। ठीक है, विजुअल एंगल देखिए ये अल्फा है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आए, है ना, तो देखिए हल्का सा विजुअल एंगल आपका क्या हो गया, बढ़ गया है, बीटा। बीटा की वैल्यू ज्यादा है या अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, बीटा की ज्यादा है। बीटा अल्फा दोनों विजुअल एंगल ही हैं, है ना। तो बीटा की वैल्यू क्यों ज्यादा है अल्फा से, हेयर बीटा इज ग्रेटर देन, किससे, अल्फा से। क्यों ज्यादा है बीटा अल्फा से, रीजन क्या है ज्यादा होने का, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट आपका नजदीक आता है तो एंगल ऑफ विजुअल, यानी विजुअल एंगल हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ताकि हमें ऑब्जेक्ट का साइज छोटा ना करना पड़े और उसी साइज का ऑब्जेक्ट हमें दिखे जिस साइज का वो एक्चुअली में है। बात समझ में आई। तो विजुअल एंगल होता क्या है, डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अब एक मिनट, द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट
ऑन आवर आई, हमारी आंखों पे जितना एंगल बनता है किससे, आई वे ऑब्जेक्ट से, सॉरी, वो क्या कहलाता है?